हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव नीचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं बताने वाला हूं कि अगर आप यहां पर फ्लिपकार्ट के द्वारा अपने प्रोडक्ट से सर्विस को सेल करते हैं तो आप जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in। सबसे पहले यहाँ पर आकर आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है। ऑफलाइन टूल पर क्लिक करके एक टूल यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको बिल्कुल ईजी प्रोसेस से बता रहा हूँ ताकि आपका जो डाटा है वो सिंगल सोर्स में अपलोड हो जाए। या आपको डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेना है। मेरे पास वैसे ऑलरेडी डाटा सब कुछ बना हुआ है, लेकिन मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से एंड तक का प्रोसेस बताऊंगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो फोल्डर है उस पर आपको राइट क्लिक करते हुए इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट फाइल आपके सिस्टम में WinZip WinRAR होना जरूरी है, तभी आप इसको एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। उसके बाद येस टू ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फोल्डर यहाँ पर ओपन होगा। ठीक है, ये जो फोल्डर है मैं आपको दिखा देता हूँ। जीएसटी ऑफलाइन टूल, इस पर यहाँ पर क्लिक करना है। जीएसटी ऑफलाइन टूल, ये जो एप्लीकेशन अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद इसका जो आइकॉन है उस टाइप से आएगा और आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये यूटिलिटी ओपन हो जाएगी। इसमें हम एक एक्सेल फाइल इंपोर्ट करेंगे और उसके द्वारा हम जेएसएन जनरेट करके पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर मेन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर जीएसटी नंबर डालना है। इसके लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मैं भी मई के लिए फाइल कर रहा हूँ। ये ऑप्शन जो है इस केस में नो है, बाकी पर्सन स्पेसिफिक है, आपको चेक करके भरने हैं। जीएसटी नंबर डाल के प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे इंपोर्ट फाइल। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे B2CS स्मॉल। उसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट CSV। अब ये फाइल हमें कहाँ से मिलेगी, तो जो हमने यहाँ पर ये फोल्डर डाउनलोड किया है इसी वाले फोल्डर में सेक्शन वाइज डिटेल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद GSTR1 पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक फाइल मिलेगी B2CS। तो मैं सारा डाटा एक फोल्डर में सेव कर रहा हूँ। इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे आप, Ctrl+C करके वो फोल्डर में पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना लिया, सारा डाटा मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। अब इसके बाद हमें जो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है उससे डाउनलोड करनी होगी जीएसटी रिपोर्ट्स। इस टाइप से कुछ आपकी रिपोर्ट्स डाउनलोड होगी। उसमें आपके एक्सेल फाइल्स होंगी कुछ, तो कुछ यहाँ पर आपके इन्वॉइस होंगे जो कि फ्लिपकार्ट ने आपको इन्वॉइसिंग की होगी। इसमें आपको एक फाइल यहाँ पर ओपन करनी है। फाइल ओपन करने के बाद यहाँ पर पूरी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेगी। जो जो डाटे की हमें रिक्वायरमेंट है वो हमारा B2C डाटा के अलावा जो अगर B2B की कोई डिटेल्स आपकी आ रही है तो अलग से हम अपलोड करेंगे। तो इसमें यहाँ पर डिटेल्स दी गई है, देखिए यहाँ पर कुछ इस टाइप से डिटेल दी गई है। तो इसमें एक पार्ट आपको मिलेगा जिस भी स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन है लोकल सप्लाई के रिगार्डिंग, एक आपको मिलेगा जो दूसरे स्टेट में सप्लाई है। उसके अलावा टेबल नंबर 13 कहाँ से कहाँ तक आपके इनवॉइस नंबर है, और एक टेबल नंबर 12 जो कि HSN की समरी डालनी होती है। तो जो आपकी जीएसटी रिटर्न है GSTR1 उसमें कुछ डिटेल फिल होगी। अब ये GSTR1 क्या है, चलिए हम ये जहाँ पर जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं जहाँ पर हम ये रिटर्न अपलोड करेंगे। तो जीएसटी का ऑफिशियल वेबसाइट है। सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर के द्वारा लॉगिन करना है। यूजर नेम पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट टाइम यूजर है तो यहाँ पर क्रिएट कर लीजिएगा, अगर आप भूल गए तो फॉरगॉट कर सकते हैं। तो मैं अभी यूजर नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से पहले मंथ सेलेक्ट करेंगे, तो भी मई के लिए फाइल करा रहा हूँ। सर्च पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको रिटर्न मिलेगी GSTR1 GSTR3B। ये दो रिटर्न आपको फाइल करनी होती है। ठीक है, पहले R1 फाइल होगी फिर 3B, और 2B 2A आपको फाइल नहीं करनी होती। जो भी आपने परचेज किया है उसके हिसाब से यहाँ पर डाटा ऑटोमेटिकली आ रहा होता है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रिपेयर ऑफलाइन पर। अब वो डिटेल यहाँ पर जो हमने अपलोड करनी है वो यहाँ पर हमें क्लिक करके अपलोड करनी होगी। चूज फाइल पर क्लिक करके JSON फाइल। ठीक है, अब जो B2CS वाली सीट है वो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, और जो वहाँ से डाटा है उसको हम कन्वर्ट करेंगे जिससे कि हम B2CS वाली सीट में उसको एंटर कर पाएँ। तो ये आपका यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, ये आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में है। इसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पर कन्वर्ट टू नंबर पर क्लिक करके नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से जो R1 का यहाँ पर डाटा है इस सबको आपको जो है सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये जो डिटेल्स है टेक्स्ट में दी है, टेक्स्ट से इसको नंबर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और जो भी आप वर्किंग कर रहे हैं उसको आपको साथ के साथ सेव कर लेना है। इसमें लोकल का और अदर स्टेट का अलग अलग आता है, इसको हम कंबाइन करके ही यहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हम यहाँ पर एक वर्किंग शीट बना लेंगे जिसमें हम यहाँ पर जो भी डाटा है वो अपना तैयार करेंगे। तो इसी में मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। वही जो वर्किंग फाइल है हम इसमें हमें जो है 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको स्टेट लिखना है, टैक्सेबल वैल्यू और रेट, बस 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो जो हमारी एक्सेल फाइल है इससे हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका स्टेट है, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C, दैन उसके बाद यहाँ पर Ctrl+V।
उसके बाद टैक्सेबल जो आपकी नेट टैक्सेबल वैल्यू है वो लेनी है, ये वाली एग्रीगेट टैक्सेबल वैल्यू और रेट। तो इन दोनों को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो दिल्ली वाली, जैसे इस केस में क्या है, रजिस्ट्रेशन है वो दिल्ली का है, आपका जिस भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये सप्लाई लोकल वाली अलग से दिखाता है, इसमें भी एग्रीगेट वैल्यू, इन नेट वैल्यू और जो आपका रेट है और जो आपके CGST एजीएसटी की अमाउंट है वो हमें यहाँ पर लिख लेनी होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो है एक तो ये कॉपी कर लेता हूँ जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू है, नेट टैक्सेबल वैल्यू, और एक यहाँ पर रेट लिख लेता हूँ, ठीक है। तो वैसे तो ऑलमोस्ट ये सारा डाटा यहाँ पर प्रीपेड ही आता है। अब हमें यहाँ पर एक काम और करना होगा, जो आपकी B2CS वाली फाइल अभी हमने डाउनलोड की थी पोर्टल से, तो उस वाली सीट में जो आपका क्राइटेरिया होता है वो स्टेट कोड के साथ होता है। तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू है वो स्टेट कोड के साथ लिखनी होगी, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है कि जो आपकी एंटिटी है वो अदर देन ई कॉमर्स है, तो OE पर क्लिक करें, OE यहाँ पर लिखना होगा। फिर यहाँ पर स्टेट्स जो वहाँ पर हमें दिख रहे हैं इस सीट में, ये हमें स्टेट कोड के साथ लेने होंगे, ठीक है। फिर एग्रीगेट वैल्यू और रेट, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर कॉपी करेंगे, कॉपी करके और ये जो B2CS वाली सीट है इसमें पेस्ट कर देंगे। रेट वाले के सामने रेट आ जाएगा, बाकी का जो डाटा इसमें दिया हुआ है इसको हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना है, जो भी आपका स्टेट है, उसके बाद रेट लिखना है और टैक्सेबल वैल्यू के सामने टैक्सेबल वैल्यू, बस यहाँ पर 3 चीज़ें आपको लिखनी होती है। स्टेट कोड एंटर करने के लिए आप जो है गूगल की हेल्प ले सकते हैं, बस इसके सामने स्टेट कोड डैश और स्टेट का नेम आएगा, ठीक है। तो सबके लिए यहाँ पर जो है सबसे पहले स्टेट कोड लिख लेंगे। बनने के बाद यहाँ पर आपको जो सीट है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो ये जो फाइल है हम यहाँ पर इम्पोर्ट CSV पर क्लिक करके ये जो फाइल है यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यस पर क्लिक करना है, सक्सेस का मैसेज आएगा। उसके बाद यहाँ पर व्यू समरी पर क्लिक करेंगे, जनरेट फाइल पर क्लिक कर देंगे। ये फाइल आपकी जनरेट हो चुकी है, इसको हम फोल्डर में सेव कर लेते हैं। उसके बाद पोर्टल पर इसको अपलोड कर देंगे, यहाँ पर जाना है। उसके बाद चूज फाइल पर क्लिक करके और जो फाइल है वो यहाँ पर डायरेक्टली हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। इस टाइप का मैसेज आएगा प्रोसेस्ड। एंड उसके बाद बैक टू फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अब हम फिर से मंथ को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे प्रिपेयर ऑनलाइन। प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डाटा दिखाई देगा। अब देखिए जो हमारी लाइन्स थी वो यहाँ पर B2C के अंदर डाटा ऑटोमेटिकली आ गया, अदरवाइज आपको एक एक करके डिटेल डालनी पड़ती। जो भी आपने कोई इस पीरियड में रजिस्टर्ड पर्सन को भी सेल किया B2B, उसका डाटा आपको यहाँ पर डालना होगा। उसके अलावा नेक्स्ट टेबल आपकी 12, 13 एंड 14 ये मैंडेटरी होती है, बाकी कोई अदर एप्लीकेबल है तो आप एक बार देख लीजिएगा। टेबल नंबर 12, तो ये तो जो एक्सेल फाइल है उसी से हम डाटा देखकर यहाँ पर फीड करेंगे। टेबल नंबर 12 में आना है, यहाँ से जो HSN कोड है वो कॉपी कर लेंगे। अब इसमें पॉइंट आता है कि जो B2B सप्लाई है उसके लिए तो यहाँ पे डलेगा, लेकिन इस केस में तो B2C सप्लाई है, B2C सप्लाई पर क्लिक करेंगे। और इसमें भी क्या है कि अगर आपकी प्रीवियस पीरियड में टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक की है तो B2C के लिए डालना मैंडेटरी नहीं है, फिर आपकी मर्जी, आप चाहें तो डाल सकते हैं। इसमें UKC सेलेक्ट करेंगे, तो इस केस में क्या है कि यहाँ पर जो UKC है वो आपका नंबर्स में है, ठीक है। तो टोटल क्वान्टिटी नंबर्स में है, 50 नंबर्स हैं। फिर टोटल वैल्यू, फिर उसके बाद जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू है CGST, GST, IGST जो भी है वो यहाँ पर हम डाल देंगे और उसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। तो जो भी आपके मल्टीपल्स HSN कोड है वो इस तरीके से आपको ऐड करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टेबल है टेबल नंबर 13। उसके बाद यहाँ पर हम डाटा एंटर करेंगे, तो ये तो डाटा डायरेक्ट यहाँ पर आप टेबल नंबर 13 का ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो इसमें कहाँ से कहाँ तक आपके इनवॉइस थे ये हम डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, ठीक है। कॉपी और पेस्ट, Ctrl+C Ctrl+V यहाँ पर प्रॉपर्ली वर्क करता है। टोटल नंबर ऑफ इनवॉइस कितने हैं, कैंसिल कोई भी नहीं है। इस तरीके से आपको ऐड करना होगा। अगर मल्टीपल अदर सोर्स भी हैं, जैसे कि अलग प्लेटफॉर्म से भी आप सेल कर रहे हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर डिटेल डालनी होगी। सेव पर क्लिक कर देगी। उसके बाद यहाँ पर टेबल नंबर 14, तो जैसे फ्लिपकार्ट के द्वारा आपने सेल किया है, ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फ्लिपकार्ट का नंबर आएगा। उसके बाद जो भी आपकी नेट वैल्यू है इस मंथ में टोटल, यानी कि माइनस वैल्यू एडजस्ट करने के बाद फिर इसके बाद IGST CGST जो भी है वो डिटेल ऐड करेंगे। सेव पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपके जो रिटर्न है वो तैयार हो चुका है। जनरेट समरी पर क्लिक करेंगे, एक बार इसको फ्रेश करना है, यस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे प्रोसीड टू फाइल। यहाँ पर सारी डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लेना है। लास्ट में बटन आएगा फाइल स्टेटमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से ऑथराइज पर्सन सेलेक्ट करेंगे
सेलेक्ट, फिर उसके बाद फाइल विद ईवीसी पर क्लिक करके ओटीपी जनरेट कर लेंगे। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, इससे ओटीपी वेरीफाई होगा तो R1 आपकी फाइल हो जाएगी GST R1 रिटर्न। इसके बाद GST R3 भी फाइल करनी होती है, उसके लिए सेपरेट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होता है, बस वहाँ पर आपको ITC की एडजस्टमेंट चेक करनी होती है। तो ये था लेटेस्ट वीडियो। बाकी अदर वीडियो जहाँ पर जैसे मीशो प्लेटफॉर्म, अमेजोन, स्नैपडील, जियो प्लेटफॉर्म के द्वारा जो भी सेल्स करते हैं सबके लिए रिटर्न फाइलिंग के यहाँ पर अलग अलग वीडियोस अवेलेबल है। आप देख सकते हैं चैनल का पर्पस फुल एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।